ठीक है, तो ये जो अब आएगा फरवरी, जो अप्रैल खत्म होगा, इसमें 3 मंथ का आएगा। इसमें 3 मंथ के लिए यहाँ पर 80, अगर इससे ज्यादा हो गया, अगर अगर रोल ओवर 70-80% हो गया, रोल ओवर जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारे लिए बेटर है, लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे रोल ओवर कम हो रहा है, रोल ओवर मतलब घट जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तुमको सिग्नल मिलेगा अब यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। सेम कंडीशन अगर मार्केट अप ट्रेंड है और यहाँ पर फिर रोल ओवर घट रहा है, तो मार्केट आपको लग रहा है यहाँ से बियरिश नहीं, क्योंकि जो शॉर्ट होंगे वो कवर होंगे। ठीक है, और ये रोल ओवर कहाँ देखा जाता है, ये अगर बहुत सारी वेबसाइटें हैं, ठीक है, रोल ओवर डेटा शेर खान की साइट पे मिलता है, ये रिसर्च मिलता है, शेर खान डेरिवेटिव रोल ओवर रिपोर्ट आता है, शेर खान रिपोर्ट आता है, ये आता है अभी फिलहाल। अभी ये निफ्टी का मार्च फरवरी, इसमें पिछले ये केवल निफ्टी का है, निफ्टी का मार्च और फरवरी और मार्च का दिया हुआ, तो चेंज यहाँ पर इतना हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मार्केट ऊपर गया है। निफ्टी का फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट ये दिखा रहा है चेंज, बैंक निफ्टी का यहाँ पर चेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा इंडेक्स रोल ओवर निफ्टी का दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 मंथ का आ गया एवरेज, ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 मंथ, ये बैक का दिखा था और ये मार्च का आ गया, ठीक है। तो ये दिसंबर में इतना था, जनवरी में इतना था, देखो आप यहाँ पर देख रहे होगे, क्योंकि रोल ओवर बढ़ रहे हैं तो मार्केट भी आपको धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ यहाँ देखो, देखो फरवरी में कि जो लोग बाई करते हैं ना वो डिप में बाई करता है, ठीक है। तो ये एक आपको हल्का सा आपको एक बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये सब ऑप्शन कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टॉक का भी रहेगा 10 हाईलाइट एंड द लोएस्ट रोल ओवर, ठीक है, आपको पता हाईएस्ट रोल ओवर किस में हुआ था, आरबीएल बैंक में हुआ है, क्रॉम्पटन में हुआ है, एमजीएल में, इन्फी में हुआ है, ये सब आप देख। और लोएस्ट रोल ओवर, अगर लोएस्ट रोल ओवर है और मार्केट, अगर ये स्टॉक अगर तुमको सर्च करने पड़ेगा, ये स्टॉक अगर बॉटम में है आपके, तो यहाँ पे आपके रिवर्स होने के चांस इसमें आप बना सकते हो, ठीक है, या फिर टॉप पे होंगे ये बोल। और यहाँ पर इतने सारे ये और भी हैं स्टॉक्स जिनमें रोल ओवर दिखाएगा, देखो बेसिक रोल ओवर 3 मंथ एवरेज, तो इसमें आरती इंडस्ट्री आपने देखा होगा आज 4-5% अप था, तो आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर 92% रोल ओवर है, तो ये टॉप मोस्ट जितने भी रोल ओवर है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा बुलिशनेस है। अगर ये बॉटम पे है तो ये यहाँ पर, यहाँ से ये रोल ओवर मतलब इसमें कोई बाइंग चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव, जहां पर नेगेटिव रोल ओवर दिख रहा होगा, देखो एंजल वन में बेसिक यहाँ कुछ दिख रहा है यहाँ पर, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ से भी आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई कौन सा स्टॉक्स क्या है, ठीक है। चार्ट लेकिन भाई आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, इतने सारे ये सब कुछ है, ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया था इसमें रोल ओवर के लिए, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें रोल ओवर का, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, रोल ओवर में। अब चलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन की स्ट्रेटजी में आते हैं, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली 3 स्ट्रेटजी होती है। मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल काम के बता रहा हूँ, जो अपना अपना मेन है, काम है पैसा कमाना भाई, ठीक है। सबसे पहले हमारी बुलिश स्ट्रेटजी आती है, उसके बाद हमारी बेयरिश स्ट्रेटजी आती है। अगर मार्केट हमारा बियरिश है और मार्केट हमारा बुलिश है, और अगर मार्केट हमारा साइडवेज है, ठीक है, यहां पर भी हम हमारे दो कंडीशन आएंगे, या तो स्ट्रांगली बुलिश होगा, या तो मार्केट स्ट्रांगली बुलिश होगा, या तुम्हारा मॉडरेट बुलिश होगा, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रल टू बुलिश, न्यूट्रल टू बुलिश मार्केट अगर है। साइडवेज इट मीन साइडवेज, इसमें हमारे 3 टाइप्स होंगे, या स्ट्रांगली मार्केट बेयरिश होगा, या फिर हमारा यहाँ पर मॉडरेट बियरिश होगा, या फिर थर्ड कंडीशन हमारा न्यूट्रल टू बियरिश होगा। तो फर्स्ट केस पकड़ते हैं हम लोग यहाँ पे, जब हमारा मार्केट बुलिश सेंटिमेंट पकड़ते हैं, ठीक है। अगर मार्केट अपने को लग रहा है भाई यहां से बुलिश होने वाला है, बुलिश कब होगा, जब मैंने आपको बोला है कोई पैटर्न्स अगर ब्रेक करेगा, साइडवेज काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद अगर होगा, तो तुमको लगेगा अब यहां से ये शार्प अप जाने वाला है। अब पता चला कि तुमने जितना साइडवेज है
उसका ऑलरेडी मार्केट चला गया है, तो फिर वहां पर लेने का कोई मतलब नहीं है। तुमको पता होना चाहिए मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर दिया है। आप बॉलिंजर बैंड लगाओगे तो यहाँ पे जो पहली कैंडल बनेगी, और सबसे बेस्ट अगर गैप अप के साथ खुलता है तो सबसे बेस्ट है, उसमें आप चढ़ जाओ। और जो पहली कैंडल बनी है 15 मिनट 1 घंटे की, उसका लो यहाँ पे एसएल लगा दो उस दिन के लिए। और यहाँ पे 5 डीएमए और 10 डीएमए और बॉलिंजर बैंड के साथ ट्रेड करोगे, और जो जिस पहले पहले जो सुबह की कैंडल है उस कैंडल का लो स्ट्रिक्टली एसएल रखो, अच्छा खासा बनेगा। अभी मैं तुमको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डाउ देखो, ठीक है। डाउ यहाँ पे मैं इंट्राडे पर्पज के लगा तो मैं 5 मिनट का कैंडल को यहाँ पर प्रिफर करूंगा। तो यहाँ पे डाउ यहाँ गैप अप के साथ खुला है, यहाँ पर डाउ गैप अप के साथ खुला है, ये कैंडल पहली बनी। मैं अभी बॉलिंजर बैंड पे लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज लाओ, ये मैंने थोड़ा एक्सपोनेंस। अगर पहला चीज मैंने बॉलिंजर बैंड लगा, मार्केट काफी रेंज बाउंड था, रेंज बाउंड होने के बाद यहाँ पर डाउ फ्यूचर चल रहा था, डाउ गैप अप के साथ खुला, और गैप अप के साथ अगर 5 मिनट की कैंडल, तो अभी भी एक भी कैंडल 5 मिनट की कैंडल एक भी कैंडल नहीं, तो ये 5 डीएमए के साथ प्रॉपर इंटेक्ट कर रहा है। ये रहा तुम्हारा 5 डीएमए। ये देखिए 5 मिनट का, 5 मिनट 5 डीएमए को इंटेक्ट करा एज एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट। तो कभी भी अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है, बहुत बुलिश होता है, तो इसको ध्यान रखना हमेशा ही। अगर और पहली कंडीशन क्या है, मार्केट साइडवेज होना चाहिए, काफी लॉन्ग साइडवेज होना चाहिए। साइड वेजन के बाद तुम्हारा बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा यहाँ पर स्क्वीज, ये स्क्वीज में होना चाहिए। ये जो पतला एकदम बैंड होता था, बैंड मतलब सिंपल बैंड, एकदम पतला बैंड नैरो, ये गैप अप के साथ ओपन हो चाहिए, गैप अप के साथ ये बड़ा हो जाना चाहिए फिर, ठीक है। और 5 मिनट में आरएसआई नोट करना, 5 मिनट की आरएसआई 80 पार होना चाहिए। इट मीन यू आर स्ट्रांगली बुलिश। ऐसा मत सोचना कि 5 मिनट में अभी ये तो 80 पार चली जा रही है तो नीचे आएगा, ये बिल्कुल यहीं से आरएसआई 5 मिनट अभी ये ऊपर को ही जाएगा। इसका लो एसएल रखना, अगर आपको ये लग रहा है तो आप यहीं के साथ ही पहला एंटर मारोगे, इस कैंडल मारोगे, इस कैंडल के लो पर मारोगे, और अपना एसएल हिट करते रहोगे। और आपको पता है कि आज के दिन तो मार्केट बहुत ट्रेंडिंग होने वाली, मैं काहे को सारा निकालूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा, बस 3 चीज का लॉजिक इंट्राडे पर्पज के लिए मैंने केवल 3 इंडिकेटर लगाना है। अगर आप देखो जैसे यहां पर अभी साइडवेज हो जाएगा, अभी भी आपको एक भी कैंडल यहां नीचे नहीं मिली है, एक भी कैंडल 5 डीएमए के नीचे क्लोज नहीं हो। जब तक तुम्हारा 5 डीएमए के नीचे क्लोज नहीं हो रही कैंडल 5 मिनट की, आप बने रहिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगला टारगेट हो सकता है इसका 29-20, मतलब जहां तक तुमको लग रहा है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है एज ए इंट्राडे ट्रेडर हो, 5 मिनट की कैंडल अगर ब्लैक 5 डीएमए के नीचे क्लोज आते, यू विल एग्जिट। सिंपल सा लॉजिक है इंट्राडे के लिए, कोई कुछ नहीं करना है, कोई न्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं साला। इंट्राडे चलता है केवल साइकोलॉजी बेस्ड पे, जिधर भेड़ चाल चलती है ना, भेड़ चाल, उधर कोई चले जाओ, बस कुछ नहीं देखना उसमें, न्यूज फ्यूज कुछ नहीं देखना है इंट्राडे पर पर्पज के लिए। और पैसा वही बनाता है जो इंट्राडे में ये सब थोड़े बहुत ये नॉलेज जानता है, और साइकोलॉजी जिसकी भाई कंट्रोल होती है, ठीक है। साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में। साइकोलॉजी जिसको भी 3-4 साल लगता है ना, साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग चलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर न्यू ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं अरे चलो चलो कोई बात नहीं है, अरे मार्केट तो नीचे जा रहा है, अगर मैंने पुट बाई कर लिया यहाँ पे, अगर मैंने पुट बाई कर लिया और मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो मुझे एग्जिट करना चाहिए यहाँ पे, मुझे अपना लॉस बुक करना चाहिए, कोई बात नहीं भाई, कल भी मार्केट आएगी, या फिर मैं अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाऊं यहाँ पे। लेकिन मेरे साइकोलॉजी क्या करे, नहीं नहीं यार मार्केट अभी तो नीचे जाएगी, आएगी भाई नीचे आएगी। हर कोई सोचता ना, आप सोच रहे नहीं नहीं मार्केट नीचे आएगी, अरे मार्केट क्यों आएगी भाई नीचे, रीजन क्या है भाई, टेक्निकल अगर खराब है तो रीजन नहीं है ना। रीजन ये है कि इतना बड़ा कॉन्सोलिडेंट फेज पे है, गैप अप के साथ मार्केट खुला है, तो भैया ये ऊपर को जाएगा, नीचे को नहीं आएगा। तो साइकोलॉजी तुम्हारी नहीं, हर किसी की नहीं, मार्केट में 3-4 साल साइकोलॉजी बनने को बहुत लगता है। मैं खुद तुमको कहता हूँ, मेरी खुद भी साइकोलॉजी नहीं बन पाई, मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है।
चाहे वो सेलिंग हो चाहे ऑप्शन में हो, तो उसमें कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो एल्गो ट्रेडिंग यूज करते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी न्यूड चले जाता है, तो न्यूड नहीं जाना चाहिए। हम लोग थोड़ा जल्दी के बाजी में वहां पर, नहीं भाई चलो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज को, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया कि सबसे पहले बुलिश ट्रेंड कब होगा, जब हमारा गैप अप के साथ हमारा ट्रेड होगा, मार्केट हमारा नीचे होगा और हमारा गैप अप के साथ ट्रेड होगा, उसको हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको न्यूड यहाँ पर कितनी सारी स्ट्रेटजी होती है वो चीज मैं आपको इसमें कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन है, आप यहाँ पर अगर आप लग रहा है कि आप स्ट्रांग बुलिश हो, तो एज ऑप्शन बायर मिनिमम, अगर आज फर्स्ट फर्स्ट से लेकर फिफ्थ डेट चल रही है स्टार्टिंग मंथ में, तो आप या तो इन द मनी का यहां पे कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, ठीक है। और एक्सपायरी कौन सी, लास्ट जिस मंथ की एक्सपायरी चल रही है, ठीक है। लेकिन सॉरी, अगर आपको इंट्राडे पर्पज के लिए लेना है, तो आप इस मंथ का अगर 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में चल रहा है या 7 तारीख के बीच में चल रहा है, तो इस मंथ का लास्ट एक्सपायरी का आपको कॉल ऑप्शन लेना। अगर मार्केट मान के चलिए यहां पर आप 22,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है, ये स्पॉट प्राइस है मार्केट का, आपको लग रहा है मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है या जो भी आपको लग रहा है मार्केट ऊपर स्ट्रांगली बुलिश है, तो और आपका व्यू है भाई ये मैं आज इंट्राडे पर्पज के लिए ले रहा हूं, शाम को लॉस प्रॉफिट जो होगा मैं बुक करेगा, कहानी खत्म। स्कैल्पिंग इज द डिफरेंट थिंग। स्कैल्पिंग 3 या 5 मिनट के लिए होती है मैक्सिमम, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो फिर आपको 1 घंटे 2 घंटे का टाइम फ्रेम में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप यहां पे इन द मनी क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 21,800 का, तो आप 21,800 का सी को बाय करोगे। माना इसका प्राइस 200 है, यहां पर जो एटीएम का प्राइस है, एटीएम को प्राइस को नहीं लेना है अपने को, यहाँ पे इन द मनी का प्राइस लेना है। और इन द मनी का यहाँ पर प्राइस कम से कम 300 रुपए का होगा, 100 रुपए यहाँ पर बढ़ के होगा, ठीक है। 100 या 150 महंगा पड़ेगा, लेकिन आपका रीजन क्या है, अगर यहाँ पे निफ्टी माना 200 पॉइंट भागता है, 200 पॉइंट, तो आपका यहाँ पर जो डेल्टा है वो 5.6 के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा तुम्हारा 0.7 और 0.8 होगा, यानी 100 पॉइंट निफ्टी भागेगा, 80% तुम्हारा प्रीमियम भागा, 200 पॉइंट भागेगा तो कम से कम यहाँ पर 170 पॉइंट तुम्हारा प्रीमियम भागेगा, बशर्ते आपको वही चीज बोला गया, आपको कंफर्म होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट स्ट्रांग है, ठीक है। आप यहां पे न्यूड बाय कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि ये काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन है भैया, या 2 3 4 5 दिन मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने यहां पर इसका नहीं लेना है, क्योंकि आप उस दिन ही निकलने वाले हो, आप 2 3 दिन के लिए होल्ड करने वाले हो। आप क्या करोगे, आप 22,000 जहां पे स्पॉट प्राइस चल रहा है, क्योंकि और दूसरी बात जो अगर निफ्टी का लेते हो, अगर, क्योंकि मैं आपको 2 महीने यहाँ पे आगे का बता रहा हूं, अगर ये करंट मंथ का है तो आपको नेक्स्ट मंथ का यहाँ पे 2 3 4 दिन के लिए होल्ड के लेना है। और हमेशा कभी भी अगर 2 महीने आगे का लेते हो तो 500 के डिफरेंस में लेना। अगर पांच जैसे 22,500 21,500 23,000, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी ज्यादा सही रहती है। अगर तुम 100 के में अगर 100 200, अगर तुमने अगर मैंने यहाँ पर अगले मंथ फार मंथ में यहाँ पर 21,800 का कॉल ऑप्शन लिया, तो मुझे खरीदने को खरीद जाएगा मार्केट प्राइस में, लेकिन हो सकता है मार्केट का प्राइस बहुत वोलेटाइल होता है, तो मेरा पता चले बहुत ज्यादा प्राइस में यहाँ पर खरीदे, तो मुझे उसको रिकवर कर, और मैं अगर एग्जिट करूंगा तो एग्जिट नहीं हो पाएगा। तो लेकिन जो 500 के रेंज में होते हैं चाहे 22,000, तो इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कभी भी 2 महीने का अगर आगे का ऑप्शन खरीदना है तो 500 या फिर 500 के मल्टीपल में खरीदना। और या फिर करंट वाले मंथ में है तो इसमें आपको कभी भी लिक्विडिटी मिल जाएगी, करंट वाले मंथ में कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी में, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आपको होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा तो भले कम रहेगा, इसकी वॉलेटिलिटी आपके पास 2 महीने का टाइम है। अगर ये नीचे गिर गया तो अगर तुमने होल्ड किया, क्योंकि इसका टाइम डिके फास्ट होता है, करंट मंथ में टाइम डिके फास्ट होता है, वॉलेटिलिटी क्रैश होता है। फार मंथ में क्या होता है कि तुम्हारे पास वॉलेटिलिटी इतना इंपैक्ट नहीं पड़ती है, टाइम डिके ना बराबर होता है, तुमको प्रॉफिट भी कम होगा इसमें, क्योंकि वॉलेटिलिटी करंट मंथ की ज्यादा होगी, इस मंथ की कम होगी, पर आपका लॉस भी कम होगा, ठीक है। और अब आपको क्या करना है,
ये जो न्यूट कर सकते, माना अभी किसी के पास माना यहाँ पर 30-35 हजार है, तो 30-35 हजार में भाई शॉर्ट वॉर्ट तो नहीं कर पाओगे, आप करोगे तो यही चीज सिंपल। ठीक है, अगर किसी को एक लॉट अगर निफ्टी में बाय कर रहे हो, अब निफ्टी का एक लॉट में बाय करने के लिए अगर आप 300 का उसका प्राइस आ रहा है इंटू 75, जो भी आ रहा है ये इतना पैसा आपको चाहिए। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे बुलिश हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर हम लोग स्ट्रांगली बुलिश हैं तो हम क्या करेंगे, हम 21,800 वाले के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे। ठीक है, जो भी प्रीमियम आएगा, ये मान के चलिए प्रीमियम इसका 200 रुपये है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है यार मार्केट यहाँ पे 200 रुपये है, और मुझे लग रहा है यार मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं अपने हेज कर देता हूँ, क्या पता भाई मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा। मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर 21,000, 22,400 या 300 वाले को, मैं 300 वाले को यहाँ पे सी को सेल कर देता हूँ पैरेलली। सी को सेल कर दिया, और इसका मैंने 100 रुपये आसपास, मैंने इस चीज को ध्यान रखना, 100 रुपये मेरे खाते में आ रहे हैं, 200 रुपये मेरे खाते से जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लॉस, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो मुझे 100 रुपये का लॉस होगा यहाँ पे। मेरा 100 रुपये मेरे पास आ गए, दो मेरे 100 रुपये जाएगा। और प्रॉफिट होगा अगर मार्केट यहाँ पे देखो, मुझे अगर मार्केट यहाँ पर 21,000 से मार्केट यहाँ पर, मैं अभी तुमको ये बताऊंगा इसमें, तो मुझे जो अगर प्रॉफिट, अगर मार्केट 22,300 तक पहुंचता है, तो 100 रुपये तो मुझे ये मिलेंगे, ये मेरे खुद के मिलेंगे। और यहां पे 21,800 मुझे प्रॉफिट कब होगा, अगर मैं एक्सपायरी तक होल्ड करता हूं 200, यानी 22,000, मतलब 22,000 के ऊपर तो मुझे 300 रुपये फिर मिल गए इसमें, तो 300 मुझे मुझे टोटल 400 रुपये मिल गए। टोटल 400 रुपये में, तो 400 इंटू 75 कर लो, उतना मेरा प्रॉफिट। इसमें पैसा भी कम लगता है, मैं आपको स्ट्रेटजी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन उसके लिए है, आप आराम से, आपको लॉस भी होगा तो 100 रुपये का लॉस होगा, आपको 100 रुपये फिर भी आ रहा है आपके पास, इतना लॉस नहीं होगा आपको अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब कॉल को सेल करना मतलब कि मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट 22,300 के वापस भी रुकेगा तो आपके 100 रुपये आएंगे। और अगर मार्केट ऊपर चला, ऊपर आपको अगर 23,000 मतलब 22,400 पहुंच गया, तो तुम्हारे यहां पर ये जीरो हो जाएगा, इस तो तुम्हारा लॉस 22,400 के ऊपर, इसमें आपको लॉस देखेगा, यहां आपको प्रॉफिट देखेगा। मैं आपको ऑप्स्ट्रा बताता हूं, तो ये चीज, इसको बोलते हैं हेजिंग। तो अगर आप न्यूड कभी नहीं करना, ठीक है, चाहे कितना ही मार्केट बुलिश हो। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाता हूँ, आपको मैंने बोला कि जैसे मैं आज की डेट में मैं मानता हूँ कि बैंक निफ्टी, मैं अभी निफ्टी में बुलिश हूँ। ठीक है, ये इस मंथ का करंट का एक्सपायरी है, मैंने आपको बोला कि अभी अभी कोई मतलब नहीं, इस वाले एक्सपायरी खरीदने का कोई मतलब, अगर मुझे आगे लेना तो मुझे अगली एक्सपायरी के लिए चूज करना पड़ेगा, या फिर मैं अगले 30 तारीख मैं मान के चलता हूँ, अभी मैं अगले सीधे डायरेक्ट मैं अगले करंट मई का खरीदता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने 29 मई का लिया हुआ है। अब यहाँ पे करंट, यहाँ पे एक्सपायरी, यहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है मार्केट का, स्पॉट प्राइस चल रहा है, चलो मैं इसको एक बार 30 का नहीं, मैं इसमें 8, मैं इसको 30 का ले लेता हूँ। ठीक है, तुम्हारे समझ मतलब सिंपलिसिटी हो जाएगी इसकी। ठीक, स्पॉट प्राइस चल रहा है यहाँ पर 24,150 के आसपास। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि अगर करंट मंथ का लेना है तो मैं यहाँ पर आपका इन द मनी लूंगा, तो 24,000 को लूंगा, तो 24,000 के मैंने कॉल को यहाँ पर बाय किया, जिसका प्राइस मिल रहा है 370 रुपये। इसको मैंने, अगर मैं स्ट्रांगली बुलिश हूं, मैंने एक लॉट बाय किया। अब मुझे लग रहा है यार कि अगर मैं इसको 2-3-4 दिन होल्ड करूं और मैं एक्सपायरी तक भी होल्ड करूं, तो मुझे लग रहा है ये ना 22,500, अगर ये 200, मैंने कहाँ का लिया है 317 का, और अपना रूल क्या है, हाफ का रूल है, तो 150 के आसपास मेरा मुझे कॉल को शॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं 23,300 को मैं कॉल को यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ एक लॉट को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरा क्या स्ट्रेटजी बन गई, मेरा जो स्ट्रेटजी बन गई, मेरा ये तुम्हारे सामने यहाँ पर स्ट्रेटजी आ गई। मेरी स्ट्रेटजी क्या आ गई यहाँ पे, मेरी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी है यहाँ 46% आई हुई है।
और मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कितना होगा, 9,829 रुपये, 27% मेरे प्रॉफिट है अगर मैं इसको टिल होल्ड एक्सपायरी तक करता हूं। मतलब मेरी एक्सपायरी कब की है, 30 तारीख की, 30 तारीख है ना, मैंने 30 तारीख का लिया हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस कितना होना है मेरा, 12,671, 35%। और मैक्सिमम रिस्क रिवार्ड कितना है, इतना। ब्रेक अवे कितना है, मुझे लॉस कब होगा, मुझे लॉस कब हो जब मार्केट 24,169, 24,169 के मार्केट नीचे जाएगा, तब मेरा लॉस होना स्टार्ट होगा। और मेरा मैक्सिमम लॉस मैंने कितना बता दिया, और मेरा पैसा कितना लग रहा है इसमें, इसमें एस्टिमेटेड मार्जिन दिखा रहा है ये 36,200, तो आपके 50, अपने हिसाब से वही 40,000 के आसपास, 40-50,000 इसमें लगना चाहिए। एक्चुअली ये थोड़ा सा ये आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें कितना लगा, इसमें शायद नहीं दिख रहा। ठीक है, आप इसमें फिलहाल जो इसका एस्टिमेटेड मार्जिन दिखा रहा है तो 36,000, नहीं तो तुम्हारा 40,000 के आसपास लग जाएगा इसमें तो। लेकिन यहाँ पर आप सेफ हो। और आप अब आपको अगर ये कब का बात है, मैंने आपको कब बताया, मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है। अगर आप इसको नहीं लेते हो, अगर आप कॉल को नहीं लेते हो, आप कहते भैया मैं तो न्यूड बाय करता हूं, आप जैसे अभी तक करते होंगे कॉल बाय करते हैं, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है, 38%। आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 23,000, 23,000 का एक लॉट आ रहा है। और आपको आपने हेज कर दिया तो आपको वहां 36,000 लग रहे थे। आपने सेल, अगर आप सेल मारते तो आपका 1.5 लाख या 2 लाख रुपए लगता। अब आपको कहने को अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन अगर मार्केट कहीं घूम गया, मार्केट वहीं पे रहेगा, देखो आपका यहाँ पर 24, जहां आपका 24,100, आपका लॉस 24,169 के ऊपर हो रहा था, नीचे सॉरी, तो यहां आपका ब्रेक इवन, आपको प्रॉफिट कब होगा, जब होल्ड करोगे 24,317 के ऊपर मार्केट जब होल्ड करेगा तब आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो या और वहां पे आपका रिस्क रिवार्ड फिक्स था, दोनों तरफ फिक्स है, प्रॉफिट भी फिक्स है आपका, ये फिक्स है। लेकिन यहां पे लॉस तो फिक्स है, प्रॉफिट फिक्स नहीं है। पर ये ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर उस कंडीशन में अगर वो रखेगा तो उसको लूज होगा। तो लेकिन कंडीशन कब है, जब आपको स्ट्रांगली आपको लग रहा है यहाँ पर मेरा ब्रेकआउट हुआ है, तब ये कंडीशन आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनानी है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। ये इंपॉर्ट, इसको बोलते हैं बुल स्प्रेड। इस ये वाली स्प्रेड को क्या बोलते हैं, बुल कॉल स्प्रेड। स्प्रेड हमने बना लिया, हमने दोनों के साथ ये मिक्स कर लिया है। ये वाली स्ट्रेटजी को बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। मैं वही बोल रहा हूं, मैं आपको पूरी होने को 20-30 स्ट्रेटजी है, पर मैं आपको वो फर्जी नहीं बताऊंगा जो आपके काम नहीं है। बस केवल आपको मार्केट तीनों ट्रेंडिंग में होता है, बुलिश ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड, साइडवेज। तो आपने कौन सा मार्केट को पहले फेज जाना है, मार्केट कौन से फेज में चल रहा है, चाहे स्टॉक हो, इंडेक्स है। साइडवेज अगर तो हम लोग साइडवेज पे काम करेंगे, ट्रेंडिंग है हम तो ट्रेंडिंग पे करेंगे, बुलिश या बेयरिश। ठीक है, ये है, ये पहली स्ट्रेटजी थी, बुल कॉल स्प्रेड था हमारा, जब मार्केट आपका स्ट्रांगली बुलिश हो। सेकंड केस है जब हमारा मार्केट हमारे यहाँ पे मॉडरेट हो, मॉडरेट बुलिश, या फिर आप कह सकते हैं इसमें, मैं इसी में डाल देता हूं, न्यूट्रल टू बुलिश, न्यूट्रल टू बुलिश। अभी मार्केट जैसे एक ऑलरेडी मार्केट चढ़ चुका है, तो मार्केट हो सकता है मार्केट कहीं नहीं जाए, माना निफ्टी मान के चलिए यहाँ पर 22,500 पे है, आपको लग रहा है मार्केट अभी है, तो मार्केट या तो 22,000 पर, 22,500 पर टिका रहे, या फिर यहां से थोड़ी बहुत बुलिशनेस हो। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ओटीएम को सेल मारेंगे। ओटीएम हम लोग यहाँ पुट के ओटीएम को सेल मारेंगे, और और यहां पे हम लोग जो ओटीएम का हमारा पुट है, उसको हम लोग बाय कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे बाय कर देंगे। और यहां पर अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि यार नहीं भाई ये यहीं पर अगर, तो आप इसको आप एटीएम वाले को भी कॉल को ना, पुट को सेल करते, पुट को सेल करना मतलब मार्केट ऊपर जाना, तो आपको लॉस कब होगा, जब मार्केट यहाँ पे 22,000
अगर ये माना 100 रुपए का प्रीमियम है और इसको आप 50 रुपए के प्रीमियम के साथ बाय करोगे, ठीक है, लॉस होगा तो 50। इसको बोलते हैं, वो जो पहली वाली स्ट्रेटजी थी, इसको बोलते हैं हमारा डेबिट स्ट्रेटजी, क्योंकि यहां पर हमारे पैसे कट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अपना लॉस होगा तो ये अपना लॉस होगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा ऑप्शन, बायर जो है डेबिट होता है और सेलर होता है क्रेडिट, उसके खाते में आते हैं पहले। तो यहाँ 200 रुपये, इसको बोलते हैं डेबिट स्ट्रेटजी, और यहाँ पे इसको बोलते हैं सेलिंग, तुम्हारा क्रेडिट स्ट्रेटजी। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? न्यूट्रल टू बुलिश। अगर मार्केट की साइडवेज हो गया तो, और या फिर मार्केट कितना ही बुलिश हो तो ये, ठीक है। तो यहां पर अगर 100 रुपए का है तो आप ओटीएम, तो आप आराम से इसमें पैसा बना सकते। अब जैसे यहां पर मान के चलिए, फिर यहां पर मैं स्ट्रेटजी लगाता हूं, ठीक है। देखो, डाउ आज रुकेगा नहीं, बस यहां पर जाके डाउ ये 5 मिनट का ना, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, इसको इसलिए मार्केट में टाइम लगता है, सीखने में टाइम जाता है। ये चीज आज मुझे भी आ रही है, तो ये प्रैक्टिकल, धीरे धीरे प्रैक्टिकल होंगी, 2 3 4 साल में प्रैक्टिस, तो ऐसे ही आदमी पहचान लेता है कौन सा। अभी आप लोग ही मुझे बताना, हर कोई बंदा यही सोचेगा कि आरएसआई 80 पहुंच गई है। आपने पढ़ा है कि पहले, मतलब आप लोग 70 के ऊपर अगर आरएसआई पहुंच गई तो ये मार्केट यहाँ से ओवरबॉट हो गया है। आप यहाँ से सेल कर दो, आप पुट बाय कर दो, आप लोग यार मार्केट साला ये क्या इंडिकेटर खराब है साला। पर अब तो गाड़ी 5 मिनट में, गाड़ी देखो, गाड़ी हाईवे पे आई है, आप एक्सीलेटर छोड़ भी देखो तो गाड़ी चल रही है ऊपर, गाड़ी अभी जा रही है ऊपर। तो ये बड़ा प्रॉफिट होता है। ऐसे ही बहुत सारे, अगर आपको 10 दिन 20 दिन में से 10 दिन अगर लॉस भी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 10 दिन प्रॉफिट होगा ना, तो ह्यूज प्रॉफिट होगा आपको, ह्यूज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जैसे अगर मार्केट यहाँ पे लग रहा है कि ठीक है भाई, मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी यहीं पर रुकेगा कहीं, तो मैंने क्या किया, पुट को सेल किया। मैंने पुट का सेल मतलब कि मार्केट, मैंने यहाँ पर एटीएम को भी मैं सेल नहीं करता हूँ, मैं एटीएम को सेल नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं एटीएम को सेल नहीं करता, मैं यहाँ पर ओटीएम को सेल करता हूँ, मैं बिल्कुल सेफ जोन में जाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ओटीएम को सेल करता हूँ यहाँ पे। तो ओटीएम पुट के लिए यहाँ पर ओटीएम 24,150, तो मार्केट हो सकता है 24,000 पर आ जाए। मुझे लग रहा है मार्केट और नीचे आया यार, मैं बिल्कुल सेफ जाना चाहता हूँ मैं। मैं इसको भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 23,800 तक मार्केट है, मैंने पुट को यहाँ पर सेल किया। अब एक लॉट को अगर मैं न्यूड खेलता हूं, अगर मैं न्यूड, मुझे लॉस कब होगा? यहाँ पे मेरे 74% प्रोबेबिलिटी है। सोचो, मैंने ओटीएम का पुट को बाय मतलब सेल मारा है, मतलब ये मान के चले मैंने ओटीएम के कॉल को बाय किया, तो ओटीएम का कॉल मतलब बाय करना मतलब पूरा टाइम डीके है। भाई पीछे का तो पूरा टाइम डीके है ना, यहां पर आप देखोगे तो ये तो पूरा टाइम डीके का पैसा है। ये जो पैसा आप देखोगे यहाँ पे, जहां मैंने सेल मारा है, ये पूरा ओटीएम। आपने जब अभी हमने पढ़ा था कि इन द मनी ओटीएम है, कहां पर तुम्हारा पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ये पूरा तुम्हारा टाइम वैल्यू है। मार्केट वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो पूरा टाइम वैल्यू है, ये पूरा टाइम वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रोबेबिलिटी क्या थी? अगर मैं सेल मारता तो मेरे कितने लग रहे? 1,76,000। देखो, 1,76,000 लगा करके तब मुझे कितना मिल रहा है इन, जो मैंने 30 तारीख का सेल मारा है, 30 तारीख, 30 अप्रैल को सेल मारा है, मुझे कितना मिला? 3.25%। आप कहोगे यार, कोई कहेगा अभी कोई ऑप्शन बायर कहेगा अरे पागल है साला, 2 लाख लगा करके साला 5700 आ रहा है। मैं तो अभी कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही लगा दूंगा यार, मैं तो 1 मिनट में निकाल लूंगा, क्या है 20 30 30 40 40 हजार डालो। लेकिन तुम्हारा ठीक है, तुम निकाल दोगे, लेकिन जो इसकी कंसिस्टेंसी है, पहले मार्केट, अभी मार्केट में कितने दिन बचे हैं भाई? आज 22 तारीख हो तो 2 3 4 5 दिन तो बचे हैं। तो पहले मार्केट 22,100, 24,150 से 22,000 पाएगा, 22,009 पाएगा, मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, 22,009 पाएगा, लास्ट में 22,800। तो उसको लॉस कब होना है? 22,000 इससे, इसे उसको लॉस कब होना है? जब मार्केट 23,724 के नीचे जाएगा, अगर वो न्यूड बाई करता है। लेकिन अगर मार्केट यहां से कितना ऊपर चला गया है, लेकिन उनको ऑप्शन बायर को यहाँ पर 20,000 30,000 लगा करके उसको 60,000 मिल सकता है, 1 लाख मिल सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलर को यहाँ से 5700 के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। लाइक दैट है टर्म इंश्योर, ये
ऑप्शन सेलर इज ए टर्म एक इंश्योरेंस होता है, और ऑप्शन बायर इज ए टर्म इंश्योरेंस। जैसे हम लोग किसी चीज का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, हम लोग कितना फायदा उठाते हैं? हम नहीं उठाते हैं। कभी कभार हम लोग मिल गए तो मिल गए, तभी मतलब कभी कुछ हुआ तभी उठाते हैं, अदरवाइज ऑप्शन सेलर हमें। और इसको देखना भी नहीं है, इसको पता है आराम से इसने स्ट्रेटजी लगा दी, करे तू जा बाहर में जा यार, मैं तुझे अभी आराम से 4-5 दिन के बाद देखूंगा, मैं रोज नहीं देखूंगा। लेकिन ऑप्शन बायर के दिल में हर सेकंड धक 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 रहती है। ठीक है। अब मैं इसको, अब मेरा कहने को यहाँ पर लॉस प्रॉफिट मेरा फिक्स है, लॉस मेरा अनडिफाइंड है। कहने को मेरा यहाँ पर अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट, अगर मार्केट 2000 100,000 मतलब 100, यहाँ से 500 600 700 800 पॉइंट, यानी 1000 पॉइंट अगर नीचे चला जाता है, देखो अगर एक्सपायरी के दिन यहाँ पर मार्केट 22,000 पहुंच जाएगा, मतलब 22,500 पहुंच जाएगा मार्केट, तो मेरा लॉस हो जाएगा 88,330 रुपए। ठीक है। मतलब 1000 पॉइंट के आसपास अगर 700 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया तो मेरा यहाँ पर 88,000 लॉस हो जाएगा। इसलिए लॉस क्या है? अनडिफाइंड या अनलिमिटेड। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं यार, ठीक है भाई, मार्केट अगर कभी मेरे अगेंस्ट में जा सकता है, मैं इसका उसके हाफ पे मैंने इसको बाय कर लेता हूं यार, क्या पता भाई मार्केट अगेंस्ट चला, मैं काहे को रिस्क लूं। मैं इसमें भी काहे को 76 का बाय किया था, तो मैं 35 के कॉल को बाय नहीं, इसके पुट को बाय कर लेता हूँ। 23,400 फुट को मैंने बाय कर लिया। कम से कम मार्केट अब मेरे अगेंस्ट में जाएगा। कहने को तुमको यहां पर प्रॉफिट बहुत कम दिखा रहा है, और लॉस मेरा यहां पे ज्यादा दिखा रहा है। लॉस मेरा दिखा रहा है, मुझे प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? प्रॉफिट दिखा रहा है मेरा 250, 2,500। लेकिन परसेंटेज मेरा बढ़ गया, जो 3.25% था, वो मेरा यहाँ 4.25% हो गया, 5% के आसपास हो गया। और लॉस कितना हो रहा मेरा? 42%। अब किसी को अगर ये स्ट्रेटजी आप बताओगे ना, तो कहेगा पागल है साला, इतना परसेंट लॉस दिखा रहे, इतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन अभी आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, और इसमें मैं थोड़ा पैसा कम कर दिया इसको, 63,000, जहां पर मेरे 1,76,000 रुपये लग रहे थे, वहां मेरे कितने लग रहे हैं यहाँ पे? 63,000। मैं इसमें 3 लॉट कर सकता हूँ ना ऐड। मैं एक लॉट की जगह में, अगर मुझे ये स्ट्रेटजी बनानी, मैं 3 लॉट ऐड कर सकता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पे 3 या 9,000 हो जाएगा, लॉस मेरा वैसे ही होगा। लेकिन आप ये समझिए, आप एक एनालिस्ट हैं, टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, तो फिर आपको क्यों डर रहेगा भाई कि मार्केट नीचे को आएगा? मार्केट ऑलरेडी एक जोन पे चला गया है, मार्केट वहां हॉल्ट करेगा। आपको आपको ये थोड़ी करना है पूरा एंड तक क्यों रुकोगे आप? आपको तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी क्रैश हुई, जो वॉलेटिलिटी चढ़ी है मार्केट में, उस वॉलेटिलिटी को क्रैश करवाना है। आपको यहाँ तक नहीं रुकना है, यहाँ पर 2,500 था मुझे भैया, ये जब जब 2,500 रुकेगा मतलब, यहाँ पर आपको अगर मतलब अगर क्या बोलते हैं, 1,400 1,500 अगर मिल जाते हैं, आप एग्जिट हुआ, कहानी खत्म, दोनों साथ मारो एग्जिट, दूसरा स्टॉक देखेंगे भाई हम लोग। तो हमारा स्टॉक है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वॉलेटिलिटी क्रैश होती है, तो अपने को 2 3 4 5 दिन यहाँ होल्ड करो और निकलो भाई, मेरा काम हो गया। अब जो जिनके पास टाइम नहीं है, अब आता है जैसे आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है, आपको लग रहा है यार कि अब आप एनालिसिस करोगे। आप अगर, मैंने यहाँ पर आज की डेट में अगर मैं यहाँ पर अभी एक एनालिसिस करता हूं, मैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे, मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। मैं यहाँ पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं भी निफ्टी, जो मैं बैंक निफ्टी का करता हूँ एनालिसिस, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यार कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक जोन में है, और ये ऑलरेडी इतना रन हो चुका है, ये इतना यहां से यहाँ रन हो चुका है। और यार ये आने वाले 2 3 5 6 10 12 दिन में ये यहाँ तक, ये थोड़ा ये तो ऊपर नहीं जाएगा, और ये फिर ये जाएगा तो ये रेंज बाउंड हो जाएगा। ठीक है। ये न्यूट्रल टू बियरिश हो जाएगा। अब मैं इसको अगर मैं सेल के लगाता हूँ, या फिर मुझे अगर इसको बाई करना है, मैं सिंपल अभी थोड़ा बाइंग कर देखता हूँ। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुका था। ठीक है। आप ये मान के चले, ये मैं उल्टा लगा रहा हूँ, मैं ये मैं उल्टा लगा रहा हूँ सिंपल। ठीक है। तो बोले यार अभी तक तो ये ऑलरेडी गिर चुका, ये कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको ऊपर वाले से इसको बेचना स्टार्ट कर दिया, है ना। अभी इसको रुको, मैं एक्चुअली तुमको प्रॉपर ही दिखाता हूँ इसमें। ठीक है।
अभी मान के चले तुम ये देखिए, अभी हम आईटीसी यहाँ पे ब्रेकआउट कहीं आसपास कहीं ब्रेकआउट जोन में है, ब्रेकआउट, और आईटीसी यहाँ से ऊपर भागने वाला है, ठीक है। अब तुमको लग रहा है आईटीसी यहाँ से न्यूट्रल टू बुलिश है, और मैं क्या करता हूँ भाई, हो सकता है इस महीने में मेरा हो सकता है प्रॉब्लम, मैं अगले महीने के लगाता हूँ, मैं अगले 2 महीने के लगाता हूँ यार इसको। ठीक है, तो आपने क्या किया, आईटीसी को यहाँ पर 433 चल रहा है ना, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में चाहते हो, तो आप 400 वाले को, क्योंकि आपको लॉस कब होगा, जब मार आईटीसी 400 के नीचे आएगा, तब तक तुम्हारा टाइम ठीक है, तुम्हारे हाथ में पर डे का तुमको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो तुमने 400 वाले को आपने आपने ओटीएम का कॉल को सेल मारा और उसको हेज कर दिया। देखो यहाँ पर आईटीसी है, ठीक है, आईटीसी यहाँ पे। अब मैंने कहा ये तुम्हारा करंट मंथ है, तो मुझे करंट मंथ में नहीं लेना है, क्योंकि करंट मंथ 3-4 ही दिन रह गया हो सकता है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा, मुझे बिल्कुल सेफ जाना चाहता हूँ, मैंने अगले मंथ का आईटीसी का लिया। तो मैंने आपको क्या बोला, ऑलरेडी 430 के आसपास चल रहा है, मैं 400 वाले को सेल मारता हूँ। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर प्राइस कितना दिख रहा है, उसका प्रीमियम कितना मिल रहा है मुझे, ₹1.8, लेकिन यहाँ पर इसका कितना पैसा मुझे मिलना है, मैंने एक लॉट को सेल मारा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, मतलब एक मंथ में, यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं आने की, ठीक है, 3.37, मतलब 3.5% मुझे, अगर ये तो मैंने काफी बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया, मतलब ना बराबर रिस्क मान के चले, मैं बहुत ज्यादा ओटीएम चला गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ठीक ठाक है, मैं यहाँ पर इन द मनी को इसको सेल मारूं, जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे 2-3-4 दिन आओगे तुम्हारा पैसा और पैसा कितना लग रहा है इसमें भी, 85,000 एक लॉट का। अब तुम कहते हो यार मैं इसको और हेज कर देता हूँ यार, आपने क्या किया, इसको ₹1.8 है ना, तो इसको तुम्हारा 0.4 से तुमने इसको इसको हेज कर दिया, इसने इसको बाय कर लिया, तुम ₹0.5 इसके चले गए, लेकिन तुम्हारा पैसा यहाँ पर कम बच गया। ये जस्ट तुमने हेजिंग के लिए, देखो तुम्हारा 88% के आसपास यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ही तुम यहाँ पर निफ्टी को भी कॉल को बाय कर सकते हो, अगर तुमको लग रहा है यार भाई मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे ये सब निफ्टी अगर यहाँ से बुलिश है, अगर आपको लग रहा है कि बैंक मतलब निफ्टी 24,000 के ऊपर ही सस्टेन करेगा अगले महीने भी, तो आप एक काम करिए, अगले महीने का बाय कर लिए, अगले महीने यहाँ पर मई वाली एक्सपायरी का बाय करिए, बाय मतलब पुट को सेल मारिए, आपको लग रहा है भैया 24,000 के ऊपर मार्केट, अगले महीने 24,000 के ऊपर आप पुट को सेल मारिए। ठीक है, पुट को सेल मारा और 303 का आपने ये मारा, और आपने क्या किया, 24,000 वाले को आपने यहाँ पर सेल मारा, और यहाँ पर 150 वाले को आपने यहाँ पर हेज कर दिया, 23,200 वाले को, और आपको ये मैंने क्या है कि अगले महीने में कम से कम 500 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 150 ये 124 वाले का बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूं, अगर आपका व्यू, तो आपका स्ट्रेस, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना काम करिए, 10-12 दिन आराम से, 2-3-4-5-6 रोज रोज आपको देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट को ट्रैक करने की। आपके 93,000 एक लॉट में लगेगा, 60% आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहेगी, 16% आपको यहाँ पर अभी पैसा मिलना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी चढ़ी हुई है। ठीक है, अगर आप, हमने ये एक महीने के लिए स्ट्रेटजी लगा दी है, ठीक है, और यहाँ पर लॉस होने की आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 59,000, क्योंकि मैंने आपका यहाँ पर कम हेज किया है। आप चाहो तो इसको ज्यादा हेज कर सकते हो, आप इसको ज्यादा हेज करते हो, जो तुम्हारा ₹1.5 का है ना, ₹125 का है, आप इसको यहाँ पे अगर आपको ज्यादा रिस्क लग रहा है, तो आप या तो आप ओटीएम का सेल मारो पीछे से, और पीछे का सेल मारो, ठीक है, आप कर दो यार मैं भाई बिल्कुल सेफ जोन में जाना चाहता हूँ। ठीक है, आपने इसको भी सेल नहीं मारा, आपने बिल्कुल सेल मार दी, आपने 23,000 वाले को सेल मार दी कि मार्केट यार आप छोड़ो यार, आप छोड़ो, मैं 22,000 वाले को सेल मारता हूँ, पिछले में आगे महीने में जाता हूँ कहीं, क्योंकि 22,000 तक मार्केट कहाँ आएगा, आपने पर आपको पैसा कम मिलेगा यहाँ पे, आपको ₹52 मिला क्या टाइम देखिए, फिर भी आपको एक महीने में 4% मिल रहा है, यहाँ पर धर्म राज तक कभी नहीं पहुंचेगा मार्केट। ठीक है, और अब ये हो गया आपका न्यूट्रल टू बुलिश, मैं कह रहा हूं अगर आपको ओटीएम में सेल मारा, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, अब जिनको थोड़ा ये लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, वो 24,000 को भी सेल नहीं मारेगा साला, वो मारेगा सीधे यहाँ पर 24,500 वाले को सेल मारे। अब देखो यहाँ पर एक लॉट को सेल मारने के लिए, क्योंकि वो इन द मनी को सेल मार के जा रहा है, उसको एक लॉट में यहाँ पे 40,000, जहां तुमको यहाँ पर
4-5 हजार 3-4 हजार मिल रहा था, लेकिन उसको यहाँ पर पैसा भी ज्यादा लग रहा है, 2-2.25 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पर 40 हजार प्रॉफिट मिल रहा है उसको, 18 हजार। ये और इसके साथ आप हेज भी कर सकते हो, आप इसके साथ इसको हेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके दो स्ट्रेटजी आज हो गई, आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इनको आप इनको प्रैक्टिस करिए दोस्त। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो आप। ये स्ट्रेटजी में किसी को डाउट है तो पूछ लो। सब थोड़ा मोटा मोटा ओवरव्यू बता दीजिए ना। है दोनों स्ट्रेटेजी एक बार फिर से मोटा मोटा बता दीजिए ना, थोड़ा ओवरव्यू। हाँ, दोनों में सर क्या देखो, पहला व्यू मैंने आपको, ये आज का जो मैंने आपको व्यू बोला है, आपका मार्केट सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। अगर आप अगर आप स्ट्रांगली बुलिश हैं, ठीक है, अगर आप स्ट्रांगली बुलिश हैं, स्ट्रांगली बुलिश कब कब होंगे, जब आपको पता है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। जब मार्केट आप ब्रेकआउट होगा, उस कंडीशन में आप पहले आप एटीएम को बाय करिए, एटीएम के कॉल को आपको बाय करनी है। अगर इसका 100 रुपए का प्रीमियम है, और उसी मंथ का सेम सेम एक्सपायरी का, अगर ये अगले महीने का है, मई लास्ट का है, तो आपको यहाँ पे जितना प्राइस 100 रुपए का, तो आपको 50 रुपए का कॉल को सेल मारना है। और ये तुम्हारा एटीएम है, ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे ओटीएम, ठीक है। और ओके। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, मार्केट स्ट्रांगली बुलिश। अगर मार्केट अगेंस्ट घूमता है तो तुम्हारा ये लूज हो जाएगा। और ये जो स्ट्रेटजी लगाते हैं, ये मोस्टली आप इंट्राडे पर्पस के लिए लगाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और जो अगर न्यूट्रल टू बुलिश है, अगर आप न्यूट्रल टू बुलिश हो, क्योंकि उसमें आप पुट को सेल मारोगे, पुट को सेल कर मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर इसमें 100 रुपए के प्रीमियम को आप सेल मार रहे हो, आपके 100 रुपए प्रीमियम आ रहा है, तो पुट को 50 रुपए के पुट पुट को भी बाई करिए। आपको भले ही 50 रुपए मिले, आपके 50 रुपए खाते में आ रहे हैं, दिस इज क्रेडिट स्ट्रेटजी, ठीक है। और इसमें ये जो न्यूट्रल टू बुलिश है, इसमें हमारा काम है वॉलेटिलिटी को डिक्रीज करना, जो हमारा प्रीमियम चढ़े हैं उसको डिक्रीज करना। और इसमें जो ऑप्शन, जो ब्रेकआउट ऑप्शन बायर काम होता है कि वॉलेटिलिटी यहां से इंक्रीज होगी, तो इसमें हमारा पैसा वॉलेटिलिटी इंक्रीज करने में बनेगा, इसमें हमारा पैसा वॉलेटिलिटी को डिक्रीज करने में मिलेगा। और मैंने ये चीज आपको बता दी है कि एटीएम और इन द मनी अगर बाय करोगे वो ज्यादा बेटर है। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, इन द मनी को बाय करिए और ओटीएम को सेल मारिए। और यहाँ पे आपको लग रहा है यस मार्केट यार यहाँ से थोड़ा ठीक है, तो आप यहाँ पर एटीएम को सेल मारिए और ओटीएम के पुट को बाय करिए। नहीं करना, लेकिन हाफ में ही करना ये चीज को, ठीक है। आपका लॉस वहां पे कम। आप कल अगर आप देखोगे मार्केट अगर बुलिश होगा, तो आप जरूर कोई भी स्टॉक्स में, जो भी आपको लग रहा है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सा स्टॉक्स बुलिश है और कौन सा क्या है। चाहे ये रूल हर जगह लगता है, चाहे चाहे कोई ऑप्शन हो, चाहे कोई इंडेक्स हो, ठीक है। ये रूल आपके लिए सर जगह लगेगा। करेक्ट। ओके। और सर एक पूछना था आपको हाँ, कि अगर एक कॉल सेल किया है और मार्केट अगर बुलिश हुआ, तो उसमें कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है मतलब। कॉल सेल किया तो कॉल सेल, क्योंकि अगर अगर मार्केट बुलिश हुआ, क्योंकि आप बुलिश होंगे तो फिर आप ये वाला स्ट्रेटजी अपनाओगे ना वहां पे। हाँ हाँ। अगर मार्केट बुलिश है तो ये स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर आपको लग रहा है ब्रेकआउट है, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, आप कॉल नहीं खरीदना अकेले, मतलब कॉल कॉल खरीदा है तो उसको हेज जरूर करो। और अगर मार्केट बियरिश है, मतलब न्यूट्रल टू बुलिश है, तो फिर ये करो। अगर आपने कॉल को सेल किया है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर आप या तो एग्जिट हो या फिर आप उसको हेज करो। वो तो फिर बियरिश कंडीशन हो गया ना, मार्केट का बियरिश सेंटिमेंट हो गया।
हाँ हाँ। एक्चुअली सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मैंने वो भी पूछ लिया। अच्छा कोई नहीं, मैं आपको भेज दूंगा ये, इसका लिंक तो भेज, हाँ सर, भेज देना जरा यार। लिंक तो भेजी हुई है, कोई इशू नहीं। ये है बस, ये स्ट्रेटजी आज के लिए बुलिश स्ट्रेटजी बनाए, स्ट्रांगली बुलिश है, और आपका न्यूट्रल टू बुलिश स्ट्रेटजी है। मार्केट किधर भी जाए, चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे कोई इंडेक्स हो, उसके पहले आप आए थोड़ा चेक करना। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी कि जब ब्रेकआउट कंडीशन में मिलेगा तभी आपको वहां पर ब्रेकआउट लेना है। और ये स्ट्रेटेजी कितने दिन के लिए सर, मतलब इसमें थीटा वगैरह कुछ मैटर नहीं करता क्या एक्सपायरी के हिसाब से? नहीं नहीं कर, मैं वही बोलूं, आपका अगर अगर आपको 2800 मिल रहे हैं तो आप निकलिए 1000, आपको 1500 1600 में बाहर निकल जाइए आप एक लॉट में, वो तो आपका रिस्क रिवार्ड पे है सर। हम्म। लग रहा है कि आप स्टॉक्स का अगर आपका टारगेट पूरा हो गया, अगर आपने कोई 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 पैटर्न ब्रेकआउट किया है, कुछ किया, तो आपको लग रहा है ये टारगेट पूरा हो गया, तो उसका अगर टारगेट होने से 80% पहले, 100% टारगेट 80% पहले आप बाहर निकल जाइए, वो स्ट्रेटजी खत्म करिए वहां पे। सब अगर कॉल को हेलो। बाय किया और हाँ, वो हाफ प्राइस के पुट को भी बाय किया तो फिर, कॉल को बाय किया। और जो पुट पुट जो है हाफ प्राइस का उसको भी बाय किया तो सर फिर। उनका कहना है, हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर। कॉल बाय किया और आपने कॉल सेल करने से बजाय पुट को बाय कर लिया। वो स्ट्रेटजी सर दूसरी है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं अभी आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि जब मार्केट या बुलिश होता है, जब ये बुलिश मार्केट में है, सर बुलिश। मुझे एक पूछने का था, हाँ अभी बुलिश मार्केट में कॉल बाय और कॉल सेल किए, हाँ। तो अभी समझो मार्केट कॉल सेल के वैल्यू को क्रॉस कर दिया, तो उसको स्ट्रेटेजी चेंज कैसे कर सकते कॉल सेल को, हैं? अभी सेल वैल्यू को क्रॉस कर दिया उसने, मार्केट में ऊपर चला गया उसको ब्रेक हाँ करके, हाँ। तो वो लॉस होना चालू हो जाएगा उसको। नहीं लॉस क्यों होगा, अगर आपने ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बोली, अगर वो स्ट्रेटजी आपने यूज की है ना, अगर आपका लग रहा है आपने कॉल को बाई किया हुआ है, पहले जो आपने इन द मनी को बाई हाँ, किया हुआ है, और बराबर बराबर। सी को आपने सेल मारा है, आपका हाँ। लॉस, और इस लॉस भी फिक्स है और ये भी फिक्स है आपका, ओके। फिक्स है आपका। तो ये है कि जितना ऊपर जाएगा आपका आपका लॉस फिक्स, और आपका आपका रिस्क रिवार्ड दोनों फिक्स है इसमें, प्रॉफिट भी फिक्स है, लॉस भी फिक्स है। क्योंकि ये अगर आप ओके सर। देखो, इसका आपका कितना कितना, ये आपका कॉल भाई, इसका आपका प्रीमियम माना ये 15,000 का आपका है, ठीक है भाई। आप ऑप्शन बायर में यहाँ पर प्रीमियम पेड करते हो, माना आपने 15,000 का यहाँ पर पेड किया, ऑप्शन सेलर में आपको आपका टारगेट है मार्केट नीचे जाएगा, तो आपका नीचे जाएगा तो ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आपको पैसा बना के दे रहा है जो भी, अगर इसने 7,000 लेकिन ये ऊपर जा रहा है, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट है ना, ये तो जाके फिक्स हो जाएगा। तो ये ओके भी ओके। फिक्स है, ये फिक्स है। और अगर आपको लग रहा है कि ह्यूज मार्केट, यहाँ पे मैंने एक चीज वो नहीं बताई, अगर आपको मार्केट लग रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है और मार्केट वन वे ट्रैफिक किधर भी जा सकता है, आपको लग रहा है मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसमें आप क्या करोगे, यहां पर आप या तो आप दोनों को एटीएम के कॉल को भी बाई करोगे, और एटीएम के पुट को भी आप बाई करोगे। सॉरी, ये थोड़ा सा एक सेकंड, ओटीएम। ये नहीं नहीं, ये अलग है, ये एक्चुअली स्ट्रैडल, ये स्ट्रैडल बन गया। यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर कॉल का, यहाँ पर जो तुम्हारा कॉल को तो बाई करोगे करोगे, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बाई वन वे ट्रैफिक जा रहा है, अगर आपको लग रहा है आप 100 पर, तो कॉल को भी बाई करोगे, यहाँ पे सी को भी बाई करोगे, और आप पुट को भी सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इसमें याद रहे, आप दोनों तरफ से यहाँ पर बुलिश हैं। अगर मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट गया, इसकी भी लंका लगेगी, इसकी भी लंका लगेगी, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी अनलिमिटेड और लॉस भी लॉस अनलिमिटेड। भी अनलिमिटेड। अक्सर लोग करते हैं, जो ओके। जिनको थोड़ा मार्केट में काफी टाइम हो जाता है,
जो स्ट्रॉन्ग लिया शेयर, क्योंकि ये तो तुम्हारा टाइम डीके भी करवा सकता है, लेकिन इसमें तुम्हारा मार्केट एक रेंज में रहेगा तो तुमको ये प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो ये तीन चीज हो गई है मार्केट में। देखो, सी को बाय करना मतलब ये, लेकिन कंडीशंस ये है कि मार्केट को आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको, मार्केट कौन से फेज में चला, मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट साइडवेज है, मार्केट या फिर डाउन ट्रेंड है। इसी के बिहाफ पे अपने को स्ट्रेटजी लगाना। अब पता चला यहाँ पर अर्निंग आ चुकी है, किसी भी आज माना किसी रिजल्ट आ गए हैं, कल अगर आप उसको बाय कर रहे हो, उसका कॉल ऑप्शन बाय कर, तो फिर उस दिन आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा, क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी जो चढ़ी है उसको आपके जो दिल की धड़कन है वो शांत होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी नहीं, यहाँ साइडवेज मार्केट को खो जाएगा, उसको साइडवेज रहेगा। तो वॉलेटिलिटी वो हम लोग अगले चैप्टर मतलब पढ़ेंगे, जब हम लोग साइडवेज मार्केट की बात करेंगे कि वॉलेटिलिटी क्रैश कहाँ करनी है करके। ये केवल बुलिश, ये आपका टोटल बुलिश स्ट्रेटजी है, स्ट्रांगली बुलिश। और स्ट्रांगली बुलिश में आप न्यूड भी कर सकते हो, वो आपका रिस्क, भाई वो आपका रिस्क है। एक तरफ अगर भैया 100 रुपये, अगर 100 रुपये कमाने के चक्कर में अगर 100 रुपये गए तो 50 रुपये, चलो 50 रुपये तो हमारे जाएंगे, और उसको आप अपने तरफ से ही बना सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 50 रुपये, मतलब नॉर्मल जो स्ट्रेटजी, अगर मैं कराऊंगा 100 रुपये मैंने बाई किया, मैं पकड़ा 50 रुपये का आप हैज कर दो, आपकी मर्जी, आप 80 रुपये का हैज करो, आपको 20 रुपये का लॉस होगा इसमें, है ना भाई। जो 50 रुपये का लॉस हो रहा है तो आपको 20 रुपये का लॉस होगा, आप 80 रुपये के हेज से उसको हेज कर दो, लेकिन आपका प्रॉफिट भी कम होगा भाई, आपका प्रॉफिट भी कम होगा ना वहां पे। ठीक है, अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें बियरिश स्ट्रेटजी। मैं इसीलिए आपको कहने को बहुत सारे स्ट्रेटजी, मैं आपको बस वो स्ट्रेटजी बता दूंगा, कम से कम 8 या 10 स्ट्रेटजी जो रेगुलर स्ट्रेटजी हमारे काम होती है। जैसे मार्केट, जैसे अभी आरबीआई का माना कोई स्पीच होने वाला है, या फिर इलेक्शन रिजल्ट डे आने वाले हैं, या फिर बजट आने वाला है, इन बजट में कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमारी लगती है, तो बजट से बिफोर बजट क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आफ्टर बजट क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिफोर आरबीआई जो भी भाषण होते होते हैं, या फिर मार्केट में भी अनसर्टेनिटी है, विक्स अगर बढ़ रहा है तो भैया कुछ तो गड़बड़ है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए। जहां पर अनसर्टेनिटी होगी मार्केट में, तो या तो मार्केट वन पे ट्रैफिक नीचे जा रहा है, या तो मार्केट वन पे ट्रैफिक ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा वॉलेटिलिटी का हम लोग पैसा बनाएंगे। ठीक है, और बाकी साइडवेज मार्केट, अक्सर मार्केट साइडवेज रहता है, आपको पता है कि 70% मार्केट साइडवेज रहता है, तो साइडवेज हम लोग कंसिस्टेंसी पैसा कैसा बना सकते हैं, ताकि 3 या 4% आप अपना काम करिए, 4% आपका रेगुलर आता रहेगा, इनकम आपकी जनरेट होती रहेगी। पर इससे पहले आपको लेकिन टेक्निकल वैक्निकल सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, न्यूज बेस्ड आपको आना चाहिए कि भाई न्यूज में क्या चल रहा है, रिपोर्ट। अब पता चला जहां पे सेलिंग करनी है वहां पर बाइंग कर दी, जहां पर बाइंग करनी है वहां पर सेलिंग, तो वहां पर फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, हाँ इसको प्रैक्टिस करना लेकिन इन दो चीजों को। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।